यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आत्मलीन जो योगी होता है उसकी दशा कैसी होती है, हे भगवान हमको ये बताइए। तब आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगला श्लोक लिखते हैं। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिना। आत्म ध्यान में लीन जो योगीराज होते हैं उनको क्या होता है ये इसमें बताया है। आत्मा के अनुष्ठान माने ध्यान में, निष्ठ माने लवलीन योगी के, जो मुनिराज आत्मा के अनुष्ठान माने ध्यान में, निष्ठ माने लवलीन है और व्यवहार बहिस्थिते व्यवहार चारित्र से बाहर स्थित हैं, अर्थात व्यवहार चारित्र व्यवहारिक क्रियाओं में उस समय नहीं है, सामायिक करूं प्रतिक्रमण करूं उसमें नहीं है, व्यवहार चारित्र से बाहर स्थित हैं। ऐसे मुनि महाराज के जायते उत्पन्न होता है परमानंद, परमानंद। कश्चित माने कोई, अपूर्व योग के द्वारा योगी के, अर्थात जो व्यवहार क्रियाओं से व्यवहार चारित्र से बाहर स्थित है और आत्मा के ध्यान में लवलीन है, ऐसे योगी के। कश्चित माने कोई, अपूर्व परमानंद योग के द्वारा उत्पन्न होता है। वो जो योगीराज ध्यान लगा रहे हैं उस ध्यान के द्वारा उन्हें कोई अद्भुत अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। फिर देखें एक बार, जो व्यवहार चारित्र से बाहर स्थित हैं, अर्थात बहिरंग क्रियाएं जिनकी उस समय शून्य हैं, बहिरंग क्रियाओं में लगे हुए नहीं हैं, प्रवचन करना, स्वाध्याय कराना, तत्व चर्चा करना आदि कार्यों में नहीं, जो आत्म ध्यान में स्थित हैं बिल्कुल। क्या लिखा? व्यवहार चारित्र की से व्यवहार चारित्र से बाहर जो स्थित हैं और आत्मा के ध्यान में जो लवलीन हैं, ऐसे मुनिराज के, ऐसे योगी के कश्चित माने कोई, अपूर्व परमानंद योगेन ध्यान के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसे मुनि महाराज जो ध्यान करते हैं तो ध्यान में जब लवलीन होते हैं एक अद्भुत आनंद उनको उत्पन्न होता है। ध्यान से क्या होता है ये आचार्य ने इसमें बताया। पंडित जी, क्या आत्मलीन मुनिराज के व्यवहार चारित्र नहीं होता? क्यों नहीं होता? व्यवहार चारित्र तो होता है लेकिन व्यवहारिक क्रियाएं नहीं होती। मैं पूछता हूँ, क्या उनके पंच महाव्रत नहीं है? क्या पंच समिति नहीं है? 5 इंद्रियों का जय नहीं है? है। इसका मतलब व्यवहार चारित्र तो है ही, लेकिन जब वो आत्मा में लीन होते हैं उस समय वो व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र में चले जाते हैं और जब वहाँ से फिर लौटते हैं फिर व्यवहार चारित्र में आ जाते हैं। ये व्यवहार चारित्र शुभोपयोग की दशा है
और निश्चय चारित्र या आत्मलीनपना ये शुद्धोपयोग की दशा है। इसमें जब निश्चय चारित्र में जाते हैं तो व्यवहार चारित्र गौण होता है, पर उससे रहित नहीं होते या उससे रहित हो जाते हो, ऐसा नहीं होता। वो शुभोपयोग से शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते रहते हैं। तो कभी व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र, निश्चय से व्यवहार चारित्र में आना जाना उनका बना रहता है। इसलिए व्यवहार चारित्र तो होता है, पर व्यवहारिक क्रियाएं नहीं होती कि वो प्रवचन कर रहे हों, तत्व चर्चा कर रहे हों, ऐसा नहीं होता। पंडित जी, ध्यान में होने वाला आनंद कैसा होता है? पूज्यपाद स्वामी ने उसको संज्ञा दी है परमानंद, मतलब उत्कृष्ट आनंद। वो आनंद कैसा होता है? अगर हम छैढालाकार की भाषा में समझें तो यों चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। इस प्रकार जो अपनी आत्मा में चिंतन में लीन हो जाते हैं, उनके अकथ माने कहने में नहीं आ सकता। कैसा आनंद है? वो तो जो आनंद को ले रहा है वो ही जाने, बताने में नहीं आता। जो अकथ जो आनंद लयो, जो आनंद प्राप्त होता है, वह इंद्र को, नागेंद्र को, इंद्र नाग नरेंद्र राजाओं को व अहिमिंद्रों के भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंद्र नागेंद्र राजा और अहिमिंद्रों के जो आनंद होता है वो इंद्रिय सुख संबंधी आनंद है। इंद्रिय सुख संबंधी आनंद का आत्मानंद से क्या मुकाबला करना? आत्मानंद तो अद्भुत आनंद है, परम निराकुलता रूप है। इसलिए वो आनंद कैसा होता है? विचित्र आनंद होता है, और उसे हम कहते हैं परमानंद। पंडित जी, एक मुनि प्रवचन करने में लगे हैं और एक मुनिराज ध्यान करने में लगे हैं, इनमें से अच्छा किसको माना जाएगा? जो प्रवचन करने में लगे हैं, व्यवहार चारित्र की क्रियाओं में लगे हैं, उनके पुण्यबंध बहुत है, निर्जरा तो है थोड़ी। लेकिन जो वास्तव में आत्म ध्यान में लगे हैं, उनके तो महान निर्जरा होती है। आचार्यों ने अंतरंग जप 6 प्रकार का बताया: प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इन 6 में सबसे उत्कृष्ट कौन सा है? ध्यान। ध्यान से बड़ा तो कोई तप नहीं। अगर निर्जरा सबसे बड़ी अगर होती है किसी में, तो ध्यान द्वारा होती है। मोक्ष की प्राप्ति भी ध्यान के ही द्वारा होती है। इसलिए ध्यान करने वाले मुनि की निर्जरा महान है। इसलिए प्रवचन करने वालों से तो ध्यान करने वाले बहुत उत्कृष्ट हैं। मुनिराज हमेशा चिंतन करते हैं, ऐसा दिन कब आए जब मैं आत्मचिंतन में ही 24 घंटे लगा रहूं, बहिरंग क्रियाएं मेरी शून्य हो जाएं। क्यों? उसीलिए तो मुनि बने हैं। असली चीज़ तो वही है। मुझे क्या चाहिए? निर्जरा। निर्जरा किससे होती है? ध्यान। तो मैं ध्यान में बैठा रहूं। पर जब ध्यान से हटते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, शरीर साथ नहीं देता, तब स्वाध्याय, तत्व चिंतन इनमें लग जाते हैं। पंडित जी, बाहर की क्रियाओं में लीन मुनिराज और आत्म ध्यान में लीन मुनिराज, इनका गुण स्थान कौन सा होता है? जो मुनि महाराज 28 मूल गुण पालते हैं, सम्यक दृष्टि हैं, भावलिंगी हैं, अगर वो व्यवहार क्रियाओं में प्रवचन आदि में लगे हैं, तो उनका गुणस्थान 6वां और 7वां। और जो मुनिराज आत्म ध्यान में लीन लगे हैं, अगर मान लो पंचम काल की वर्तमान दशा है, तो वर्तमान के मुनिराजों को 7वां गुणस्थान होगा, पर निर्जरा बहुत ज़्यादा होगी। और अगर चतुर्थ काल होता तो इन ध्यान वाले आत्म ध्यान करने वालों का गुणस्थान 7 से 12 तक माना जाएगा। 12वें गुणस्थान तक मुनि को ले जाने वाला अगर कोई है ना, तो मात्र ध्यान है और कुछ नहीं। इसलिए ध्यान से बड़ी तो कोई तपस्या होती ही नहीं।
तो व्यवहार चारित्र वाले मुनियों का गुणस्थान छठा और सातवां, और जो आत्म ध्यान में लीन निश्चय चारित्र वाले मुनि महाराज हैं उनके गुणस्थान 7 से 12, ऐसा समझना चाहिए। पंडित जी, इन दोनों प्रकार के मुनिराजों का कौन सा उपयोग माना जाएगा? जो प्रवचन आदि अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, बहिरंग चारित्र के पालन में लगे हैं, उनका उपयोग शुभोपयोग है, और जो आत्म ध्यान में लीन हैं उनका उपयोग शुद्धोपयोग है। शुभोपयोग के गुणस्थान मुनि महाराज के लिए 6 और 7, शुद्धोपयोग के गुणस्थान मुनि महाराज के लिए 7 से 12 तक। 12वें गुणस्थान के बाद शुद्धोपयोग का फल। तो जो मुनिराज बहिरंग आचरण में लगे हैं, क्रियाओं में लगे हैं, वे शुभोपयोगी हैं, और जो आत्मचिंतन में डूबे हुए हैं वे शुद्धोपयोगी हैं। पंडित जी, यह परमानंद क्या शुभोपयोगी मुनिराजों को नहीं होता? जो मुनि महाराज शुभोपयोगी हैं और आत्मचिंतन करते हैं उनको जितनी निर्विकल्पता उतना आनंद होता है, लेकिन जो मुनि महाराज आत्मलीन हैं उनके तो शुद्धोपयोग होता है। इन दोनों आनंद का कोई मुकाबला नहीं। परमानंद शुभोपयोग में नहीं, शुद्धोपयोग में ही है। इसलिए शुद्धोपयोग की महिमा शास्त्रों में बहुत उत्कृष्ट बताई गई है। अब आगे क्या चर्चा होगी कि आत्म ध्यान में लवलीन जो मुनि महाराज हैं उनके आत्म ध्यान करने से फल क्या होता है। अगला श्लोक देखें, श्लोक नंबर 48। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धनमनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आत्मा के ध्यान में लवलीन मुनिराज हैं। आत्म ध्यान करने से उनको फल क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इस श्लोक में बताया है। आनंदो, आत्म ध्यान में लवलीन मुनिराजों को जो आनंद होता है वह आनंद निर्दहती अर्थात जला डालता है, उद्धम बहुत से, कर्मेंधनम कर्मरूपी ईंधन को, अनारतम निरंतर, अर्थात वह आत्म ध्यान में लवलीन मुनिराजों को होने वाला आनंद बहुत से कर्मरूपी ईंधन को निरंतर जलाता है। आत्मा के साथ लगे कर्म हैं, अनादिकालीन बहुत सारे कर्म हैं, उनको जलाने का काम ध्यान का है। जब मुनिराज ध्यान में होते हैं तो आत्मा के साथ लगे हुए जो कर्म हैं धीरे धीरे आत्मा से पृथक हो जाते हैं। जलाने का मतलब उनको आत्मा से पृथक कर देना, अर्थात निर्जरा होना। फिर देखें, आनंदो, आत्म ध्यान में लवलीन मुनिराज के जो आनंद परमानंद होता है वह उद्धम बहुत से, कर्मेंधनम कर्मरूपी ईंधन को निरंतर जलाता है, प्रति समय बहुत निर्जरा होती है। न चासौ खिद्यते योगी, इसके द्वारा वह योगी दुखी नहीं होता। आत्म ध्यान में लगे योगी के ऊपर बहुत सारे उपसर्ग भी हैं, मक्खी मच्छर भी काट रहे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहिर्दुःखेषु अचेतनः, जितने भी बहिरंग दुख हैं उनमें उसका चिंतन नहीं जा रहा है, उनको नहीं जान रहा है वो उस समय। अगर उनको जानेगा ना तो फिर परमानंद होगा कैसे। एक ही तो बात बनेगी, या तो बहिरंग में आनंद ले लो या अंतरंग का आनंद ले लो। फिर देखें नीचे एक बार, असौ योगी, ऐसा योगी बहिरंग दुखों में अचेतन है, उनका जानने वाला न होने से न खिद्यते, दुखी नहीं होता है। तो क्या होता है? आनंद में डुबकी लगाता रहता है।
वो तो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ ही नहीं। क्यों? ऐसा अद्भुत आनंद कहाँ मिलेगा। फिर देखें, आत्मा के ध्यान में लवलीन होने से जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद बहुत से कर्मरूपी ईंधन को, कर्मपुंज को निरंतर जलाता है। प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती जाती है। और असौ योगी वह योगी जो बहिरंग दुखों में अचेतन माने न जानकार है। बहिरंग में कोई कष्ट है, कोई उपसर्ग है, कुछ भी है, उनकी ओर उसका मन नहीं है। तो बहिरंग दुखों को न जानने वाला वह योगी बहिरंग कैसे भी उपसर्ग आदि हों उनसे दुखी नहीं होता है। न खिद्यते, क्यों? उधर उसका चिंतन, सोच, ध्यान ही नहीं है। जब ध्यान आत्मा में डूब जाता है तो बहिरंग क्रियाएं कुछ फलदायी नहीं हो पाती। पंडित जी, आत्मलीन रूप आनंद का फल क्या होता है? आत्मा के साथ अनादिकाल से बहुत सारा कर्म पुंज लगा हुआ है और उस कर्म पुंज के कारण यह आत्मा अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रही है। उस कर्म पुंज को आत्मा से पृथक करने का या नष्ट करने का अगर कोई मार्ग है तो केवल ध्यान है। तो जो मुनि महाराज ये ध्यान करते हैं उनके लिए लिखा है वे निरंतर बहुत से कर्म पुंजों को जला डालते हैं। कर्म को दिया उन्होंने ईंधन, कर्म रूपी ईंधन को निरंतर बहुत सारे कर्म रूपी ईंधन को निर्दहती जला डालते हैं। अर्थात जब भी वो ध्यान में एकाग्रता लगाते हैं तब उस समय क्या होता है, तमाम जो कर्म ऊंची स्थिति वाले हैं वो सब खिर करके आत्मा से पृथक हो जाते हैं। कर्मों का कर्मपना समाप्त हो जाता है। ये इस परम ध्यान का फल है, इस परमानंद का ये रिजल्ट है। इससे बड़ी चीज़ मोक्ष प्राप्त कराने में और कोई सहायक नहीं होती। मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करें? आत्म ध्यान करना आना चाहिए। आत्म ध्यान कैसा हो? निर्विकल्प हो। अगर निर्विकल्प आत्म ध्यान किया है ना तो कर्मों के पुंज नष्ट हो जाते हैं। अनंत काल के बंधे हुए कर्मों को यदि यह आत्मा शुद्धोपयोग में डूब जाए तो मिनटों में, चुटकियों में जलाकर भस्म कर सकता है। इतनी शक्ति आत्मा के और ध्यान की है। ध्यान से बड़ा मोक्ष मार्ग में और उपयोगी कोई नहीं है। ऐसे ध्यान के समय यदि उस ध्यानी के ऊपर बाहर से कोई उपसर्ग हो तो उस योगी की क्या दशा होगी? योगी अगर उधर ध्यान देगा तो अपने को पीड़ित अनुभव करेगा। जो उपसर्ग करने वाला है उसके प्रति राग करेगा, द्वेष करेगा और शरीर के प्रति राग करेगा, ओहो मेरे शरीर का क्या हो रहा है। लेकिन यदि वह अपने आत्मा के ध्यान में लवलीन है और बाहर उसका ध्यान नहीं है तो बहिरंग जितने भी दुख हैं उनमें लिखा है बहिर्दुखेश्व चेतना। बहिरंग दुखों की ओर ध्यान नहीं देने वाला वह साधु न खिद्यते, दुखी नहीं होता। दुखी तो जब होगा जब उस ओर उसका ध्यान जाएगा। ध्यान तो एक ही होगा, या तो आत्मा में लगा ले या बहिरंग पदार्थ में, या तो दुश्मन को देख ले, शरीर पर होने वाले उपसर्ग को देख ले या आत्मचिंतन कर ले। ऐसे मुनि महाराज जो आत्मचिंतन में लगे हैं बहिरंग उनकी दृष्टि नहीं जाती, इसलिए उन दुखों से वे अचेतन अजानकार रहते हुए अपनी आत्मा में लीन सुख का आनंद लेते रहते हैं। पंडित जी, क्या ऐसा आनंद वर्तमान में साधुओं को उपलब्ध है? जो मुनिराज बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी हैं, जिन मुनिराजों को बहिरंग क्रियाओं में आनंद नहीं आता, जिनको अपना आत्मा बहुत प्रिय है और जो आत्मा में डूबने में, डुबकी लगाने में ही आनंद महसूस करते हैं, ऐसे मुनिराज आज भी ऐसा आनंद क्यों नहीं ले सकते? ज़रूर ले सकते।
वर्तमान में शुद्धोपयोग का अभाव शास्त्रों में नहीं कहा। इसलिए इस शुद्धोपयोग का आनंद वर्तमान में कोई कोई बिरले साधु ले सकते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? क्षणिक, बहुत थोड़े समय के लिए। क्यों? वर्तमान काल में सहनन अच्छा न होने के कारण ध्यान में स्थिरता नहीं बनती, और ध्यान में स्थिरता नहीं बनती तो आनंद भी निरंतर नहीं मिलता। आनंद थोड़ा बहुत तो मिल सकता है, उसका निषेध नहीं, पर वे मुनिराज होने कैसे चाहिए? बहिरंग से बिल्कुल दूर, अपने अंतरंग में रहने वाले, जिनको अंदर में ही रहना पसंद है, बहिरंग की क्रियाओं में कोई रुचि नहीं है। ये ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको यहाँ लगा दो, इसको वहाँ लगा दो। अगर इधर उनकी रुचि है ना, नहीं तो उनका आत्मध्यान बनेगा नहीं। इसलिए जो मुनि महाराज अंतर्मुखी हैं, जिन्होंने अपना निर्णय बना लिया है, मैंने तो मुनि अवस्था इसलिए धारण की है कि मैं ध्यान में डूबूंगा और इन कर्मों को नष्ट कर अपनी आत्मा को पवित्रता बढ़ाऊंगा, जिन्होंने ऐसा लक्ष्य बनाया है वो ऐसा आनंद पाते हैं, निश्चित रूप से पा सकते हैं। निषेध नहीं, अभाव भी नहीं। पंडित जी, यह उत्कृष्ट निर्जरा मुनिराजों की कितने समय तक होती रहती है? जब तक वे मुनिराज बहिरंग किसी द्रव्य से अपना संबंध नहीं जोड़ रहे हैं। क्या लिखा द्रव्य संग्रह में? देखिए, माँ चिट्ठे, माँ जंपे, माँ चिंते, किम बीजेण होए थिरो, अप्पा अपम्मिरओ, इणमेव परम हवे ध्यानम। कितना सुंदर एक गाथा लिखी है। माँ चिट्ठे, अगर आत्मध्यान में लगना है कोई चेष्टा मत करो। माँ चिंते, कुछ भी सोचो नहीं। माँ जंपे, कुछ भी बोलो नहीं। मतलब मन वचन काय तीनों की क्रिया शून्य होनी चाहिए। माँ चिट्ठे, माँ चिंते, माँ जंपे, किम बीजेण होए थिरो, और एकदम स्थिर होकर के अप्पा अपम्मिरओ, अपनी आत्मा को आत्मा में रत कर दो। इणमेव परम हवे ध्यानम, इस प्रकार परम ध्यान होता है। और जितना अच्छा ध्यान उतनी अच्छी निर्जरा। ऐसा भी ध्यान होता है जो अंतर मुहूर्त में 8 कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष में पहुंचा दे। ऐसा भी ध्यान होता है जो निर्जरा तो करे, कर्म का नाश न करे। और ऐसा भी ध्यान होता है जो ध्यान करने पर सातिशय पुण्य का बंध तो कराए, बड़े बड़े महान पदों को तो दिलाए, लेकिन मोक्ष में महान निर्जरा का कारण ना बने। ये किस पे आधारित है? ये आधारित है मुनि महाराज की एकाग्रता। मुनि महाराज जरा वहाँ से हिले और चित्त में अन्य किसी पदार्थ का विचार आया, बस राग द्वेष प्रारंभ हो गया, शुद्धोपयोग खत्म। बैठे रहें चाहे ऐसे, पर आत्मा में लीनपना खत्म हो जाएगा, और निर्जरा भी फिर जो हो रही थी एक्स्ट्रा बराबर हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए जब तक ध्यान है तब तक निर्जरा है, ध्यान से हटे और निर्जरा खत्म। जय जिनेन्द्र।